Morning, dear students. How are you? I hope you all are well. My dear students, today I will teach you Unit 4, Lesson 2, Storm in the Garden. बच्चों मैं इस लेसन को आपको लाइव क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वन मोर टाइम I am explaining there again. Okay, students? So first we will read the lesson. Sunu Sunu the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him. He. They climbed under him. He. Suddenly, a great white light crashed through the clouds. Sunu quickly pulled in his hat, pulled in his tail, and sat very still. Outside the sky grew dark and the clouds flew past Ka. Oh, but where were the ants? Sunu stuck his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. Go home, Sunu, the ants cried out. Hurry, your mother will worry. Sunu went to his mother, where she sat under a stone near the well. Amma, said Sunu, there's a storm in the garden. I heard the wind blow. Oh. I saw sway, say. I was lightning flash, jack. I saw lightning flash, jack. I heard thunder, roll. Gadam. I heard rain fall. Shita sit, pita pit. I heard water drip, plip. It was the biggest storm Sunu had ever been in. Oh, she, jack, gadam, shita sit, pita pit, plip. And do you know what? Sunu did not get wet. Do you know why? Dear students, now I am explaining this story. This is very interesting story about snail and ants. Okay? So now let's start explanation. Sunu the snail. Sunu क्या है? Snail है. Was visiting his friends. Sunu is going to meet his friends, the ants. Sunu कहाँ जा रहा है? अपनी friend ant से मिलने के लिए. They climbed all over him. He. अब जो सुनु की फ्रेंड है आंट्स है वह उसके ऊपर चढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे. They climbed under him. He और वह उसके नीचे भी घूम रही हैं. ओके. Suddenly a great white light crashed through the clouds. अब अचानक क्लाउड्स के बीचों बीच से ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश्ड, बिजली की चमकने की आवाज आती है. सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल. अब सुनु क्या करता है? अपने हेड को और अपनी टेल को क्या कर लेता है? पुल अप कर लेता है. मीन्स एक जगह खींच के छिपा लेता है. कहाँ पर छिपाता है? देखिए आपको मैं बता रही हूँ. ये सुनु का हेड है और उसकी ये टेल है. जब बिजली की आवाज आती है लाइट क्लैश की, तो वो अपने हेड को और अपनी टेल को अपनी बॉडी के इस पार्ट में छिपा लेता है. बच्चों ये कौन सा पार्ट है? द स्नेल इज प्रोटेक्टेड बाई हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड अ सेल. जो स्नेल होता है ये इसका जो आउटर पार्ट है ये एक हार्ड मटेरियल से बना होता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेल बोलते हैं. तो जब भी whenever the snail faces any danger, it pull his head and body inside the shell. आज जब ये कभी भी कोई डेंजर या कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो अपने हेड को और अपनी टेल को इस आउटर कवर में क्या कर लेता है?
छिपा लेता है, और ये आउटर कवर स्नेल के हेड और स्नेल की टेल को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा समझ में? हमने यहाँ पे रीड किया था ना, सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड एंड पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। अब सुनु सुनु को जब लाइट क्रैश की वॉइस सुनाई देती है तो वो क्विकली क्या करता है, अपने हेड को और अपनी टेल को अपने इस आउटर कवर में, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है, इस आउटर कवर में प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हार्ड कवर सुनु सुनु की जो स्नेल है इसके हेड और इसकी टेल को प्रोटेक्ट करती है। इसको कहते हैं हम सेल कहते हैं। शेल मीन्स कोशिका। ओके स्टूडेंट्स, नाउ outside the sky grew dark and the crows flew का। और स्काई में क्या हो रहा है, बाहर बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है। ओ बट वेयर वर द आंट्स, ओ आंट्स कहाँ है? सुनु सुनु स्टक हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। अब सुनु सुनु क्या करता है, सुनु सुनु आंट्स को ढूंढता है, और आंट्स को ढूंढने के लिए अपने फीलर्स को क्या करता है, स्टक करता है। मीन्स अपने जो उसके यहाँ पे फीलर्स देख रहे हैं आप, ये सुनु सुनु का सेंस ऑर्गन है। एन एनिमल सेंस ऑर्गन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग थिंग्स बाय टच। ये सुनु सुनु का क्या है, सेंस ऑर्गन है। ये इसकी हेल्प से क्या करता है, आंट्स को ढूंढता है। ठीक है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, और आंट्स कहाँ पर छिपी हुई है, फ्लावर पॉट के नीचे। गो होम सुनो सुनो, द आंट्स क्राइड आउट। आंट्स चिल्ला करके कहती है, सुनो सुनो अपने घर जाओ, बहुत तेज बारिश आने वाली है। हरी हरी यूवर मदर विल वरी, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अगर आप जल्दी नहीं जाओगे तो आपकी मदर क्या हो जाएगी, वॉरिड हो जाएगी, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगी। सुनो सुनो वेंट हिज मदर, सुनु सुनु क्या करता है, अपनी मदर के पास चले जाता है। वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। अब उसकी मदर कहाँ पर बैठी हुई है, वह एक वेल मीन्स कुएं के पास स्टोन के नीचे बैठी हुई है। ठीक है। अम्मा सेट द सुनु सुनु, सुनु कहता है अम्मा माँ। देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन, बगीचे में बहुत बड़ा तूफान आया है। आई हियर द विंड, मैंने विंड से सुना। ब्लो 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 ओ ओ ओ, विंड्स बहुत तेजी से आवाज कर रही थी, ओ ओ ओ करके। आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे स्वे, और ट्रीज भी क्या कर रही थी, स्वे स्वे की आवाज कर रही थी। जब पेड़ बहुत तेजी से हिलते हैं तो कैसी आवाज आती है, शे 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 करके। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैग 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 जैग, और मैंने देखा लाइट भी बहुत तेजी से फ्लैश कर रही थी, बहुत तेजी से चमक रही थी। आई हियर थंडर रोल रोल रोल, और मैंने ये भी सुना कि बिजली जब तेज से चमक रही थी तो गडाम गडम गडाम गडम की आवाज आ रही थी। आई हियर रेन फॉल फॉल, और जब बारिश आ रही थी, कैसी आवाज आ रही थी, बारिश आ रही थी तो शिटा शिट पिटा पिट, शिटा शिट पिटा पिट। आई हियर वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और जो बारिश की बूंदें आ रही थी वो ड्रिप 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 प्लिप 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 की आवाज कर रही थी। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, और सुनु सुनु ने कहा कि बहुत तेज तूफान आने वाला है। ओ ओ शे शे जैक जैक गडम गडम, शिटा शिट पिटा पिट, शिटा शिट पिटा पिट, प्लिप प्लिप प्लिप। और ये सारी आवाजें सुनु सुनु ने जब तूफान आ रहा था तो सुनी थी। एंड डू यू नो व्हाट, और क्या आप जानते हैं, क्या हम क्या जानते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, लेकिन सुनु सुनु नहीं भीगा था। डू यू नो वाई, अब आप मुझे बताएंगे कि सुनु सुनु क्यों नहीं भीगा था। बिकॉज हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बहुत तेज बारिश आई थी, विंड बहुत तेजी से बह रही थी, बहुत तेजी से लाइट फ्लैश कर रही थी, ट्रीज जब हिल रहे थे तो वॉइस आ रही थी, और लाइट जब क्रैश कर रही थी तो गडम गडम की आवाज आ रही थी। बारिश आई तो कैसी आवाज आई, जब रेन फॉलिंग हुआ तो शिटासिट फिटाफिट की आवाज आ रही थी, जब बूंदे गिरी तो ड्रिप ड्रिप की आवाज आ रही थी, और बगीचे में बहुत तूफान आया था, बहुत तेज का तूफान आया था, लेकिन सुनु सुनु भीगा नहीं था। तो आप बता सकते हैं मुझे सुनु सुनु क्यों नहीं भीगा था। मैं आपको बताती हूँ सुनु सुनु क्यों नहीं भीगा था। बिकॉज द सेल प्रोटेक्ट्स सुनु सुनु बॉडी वेन एवर स्नेल फेसेस एनी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सुनु सुनु की बॉडी है वह एक हार्ड मटेरियल से बनी हुई है, और जब सुनु सुनु कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है, किसी भी डेंजर में होता है, वो अपने हेड को और अपनी टेल को अपनी इस बॉडी में प्रोटेक्ट करके रख देता है। इसीलिए सुनु सुनु क्या है, भीगा नहीं।
Okay, students, I hope you understand this. Now we will talk about our notebook work. So first we will do hard words: visiting, through, outside, feelers, lightning, thunder, suddenly, and under. Word and same meaning. Friend, friend means buddy. Climb, climb means go up. Under, under means down. Sudden, sudden means emergent. Quickly, quickly means soon. Pull, pull means draw. Hide, hide means wrap. Worry, worry means trouble. Answer the questions. Who was Sunu Sunu? Sunu Sunu was a snail. Sunu Sunu कौन था? Sunu Sunu एक snail था. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu किससे मिलने जा रहा था? Sunu Sunu was visiting his friends. Did Sunu Sunu get wet? क्या Sunu Sunu भीगा था? No, Sunu Sunu did not get wet. Fill in the blanks. The cat is jumping over the wall. The cat is in the box. The cat is behind the door. The cat is under the stool. The cat is on the suitcase. बच्चों, यहाँ पर हमें प्रीपोजिशंस दी हैं और पिक्चर्स दी हैं, तो हमने पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके बताना है कि कैट की क्या पोजीशन है. सो द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल. कैट क्या कर रही है? वॉल के ऊपर से, ओवर मीन्स ऊपर से जंप करके आ रही है. नंबर 2, द कैट इज इन द बॉक्स. जो कैट है हमारी, इन मीन्स अंदर, बॉक्स के अंदर बैठी हुई है. द कैट इज बिहाइंड द डोर. यहाँ पे डोर दिख रहा है और कैट हमारी बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, डोर के पीछे बैठी हुई है. द कैट इज अंडर द स्टूल. आपको स्टूल दिखाई दे रहा है, अंडर मीन्स होता है नीचे, कैट हमारी स्टूल के नीचे है. द कैट इज ऑन द सूटकेस. यहाँ पे सूटकेस है और कैट कहाँ पर बैठी हुई है? सूटकेस के ऊपर. बच्चों, जब हम प्रीपोजिशन, ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो हमें वहां पे और भी ज्यादा क्लियरली से ये हम इसको समझ पाएंगे. दीज आर प्रीपोजिशंस: इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड ओवर. यहाँ पर कैट की हमें 5 टाइप की पोजिशंस को बताया गया है और उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कैट की पोजीशंस कौन सी है. ओके स्टूडेंट्स, एंड एट द लास्ट वी विल ड्रॉ Sunu Sunu and ants. Draw the snail and ants and color it. Use only pencil and wax color. This is our snail and these are ants. So you will draw this snail and ant, then draw pencil and wax color. Fill pencil and wax color only. Okay students, so you will understand the explanation of the lesson and do this work in your notebook in neat and clean handwriting, and I will also send for you a PDF file for written work. Okay students, thank you.